आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और पहले और दूसरे पार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं ABCDEF, उनको क्या करना है, करेक्ट करना है और अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो नोटबुक में आप लिख लेना। तो पहला क्या है देख लेते हैं। ए, स्टेम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो क्या स्टेम अब्जॉर्ब करता है? नहीं, एक्चुअली में ये क्या होता है, रूट। तो आप स्टेम को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अगला देख लेते हैं हमारा वी, लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। ठीक है, तो क्या हमें लीव्स पेड़ों को खड़ा रखता है अपराइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट। ठीक है, तो जो रूट होता है वो प्लांट को खड़ा रखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सी क्या है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो ये इसे क्या लिखना है आपको, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। तो जो वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम जड़ें नहीं करती हैं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जो पहुंचाने का काम होता है वो स्टेम का होता है, यानी तने का होता है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। हम डी देख लेते हैं। तो डी में क्या दिया है, नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या हमेशा पेटल्स और सेपल्स के जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द नंबर, तो आप इसको लिख सकते हैं, द नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। ठीक है, मतलब सामान्यतः क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन कभी कभी कम ज़्यादा भी होते हैं। अगला देख लेते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो जॉइंट टुगेदर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर नॉट नेसेसरली जॉइंट टुगेदर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इफ द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर जॉइंट टुगेदर देन the pistils is not necessarily joined to the petals। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, ड्रॉ। ए इसमें दिया है ए लीफ, बी ए टैप रूट एंड सी क्या है, ए फ्लावर। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, लीफ, टैप रूट और एक फ्लावर। यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये लीफ है। ठीक है, तो लीफ के जो इस पार्ट को, जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, और इस पार्ट को लेमिना बोलते हैं और इसे हम वीन्स बोलते हैं, वीन। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, एकदम किनारे वाला पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये पार्ट होता है जिससे जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल्स बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जो ये वाला पार्ट होता है मिडरिब होता है और जो ये वाला पार्ट होता है लेमिना होता है और इसे हम वीन बोलते हैं और इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं जो सबसे किनारे वाला होता है और इसे पेटियोल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो हमने बनाया है टैप रूट। तो टैप रूट के ऊपरी पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, लीफ होता है और उसके नीचे क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, और जो नीचे मेन रूट होता है ये वाला होता है। ठीक है, मेन रूट ये हो गया और जो मेन रूट से छोटे छोटे रूट लगे होते हैं उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। अब हम क्या देखते हैं, फ्लावर्स में देख लेते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स का ये वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेटल। ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन और पिस्टल, ये नीचे वाला पार्ट देख सकते हैं जैसा, उसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, और इसे हम सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम क्या है,
कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड which has a long but a weak stems. Write its name. In which category would you classify it? तो इसके आंसर को जान लेते हैं. S. We find a money plant in our house. It is a climber. ठीक है, तो जो मेरे आसपास है वो क्या है, मनी प्लांट है, और इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, क्लाइंबर की कैटेगरी में रखेंगे. ठीक है, अगर आपके घर के आसपास कोई और पेड़ है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उसके नाम को लिख सकते हैं और वो किस कैटेगरी में है वो भी बता दे सकते हैं. ठीक है, तो ये आप ज़रूर करना. अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम इन ए प्लांट. ठीक है, तो स्टेम का क्या काम होता है. द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट. और क्या करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. और क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. मतलब कि जो फूड बनाते हैं पत्ते उसको अलग अलग पार्ट में पेड़ के पहुंचाता है. ठीक है, और देख लेते हैं ये क्या काम करता है. इट बियर्स लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट. ठीक है, ये अपने ऊपर इन सब चीज़ों को रखता है, जोड़ के रखता है. ठीक है, तो हम अगला देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन. तो हमें यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है और उसमें से बताना है कि किसके किसके जो लीव्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनिएशन के होते हैं. उनमें जो डिज़ाइन होता है वो रेटिकुलेट वेनिएशन का होता है. तो नाम देख लेते हैं पहले कौन कौन से नाम दिए हैं. ये पहला है व्हीट, तुलसी, मेज, ग्रासेस. ठीक है, मतलब ग्रास, और कोरिएंडर यानी धनिया, और चाइना रोज. ठीक है, तो इसमें से जो तुलसी होता है और चाइना रोज, इसके पत्ते यानी लीव्स रेटिकुलेट वेनिएशन के होते हैं. तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. इफ़ ए प्लांट हैव फाइब्रस रूट. ठीक है, अगर एक प्लांट का रूट कैसा है, फाइब्रस है, तो आगे क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ वेनिएशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव. मतलब संभवतः इसका मतलब जो वेनिएशन टाइप होगा वो कैसा होगा. तो ये जैसा कि हमने पढ़ा था ये पैरेलल वेनिएशन होगा. ठीक है, अगर इसके जो रूट हैं फाइब्रस है तो इसका जो लीव्स का वेनिएशन होगा कैसा होगा, पैरेलल वेनिएशन होगा. अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है. इफ ए प्लांट है लीव्स, मतलब अगर एक प्लांट पे लीफ है विद द रेटिकुलेट वेनिएशन, मतलब उसकी जो वेनिएशन है वो रेटिकुलेट वेनिएशन है. व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव. तो उसके किस प्रकार के रूट होंगे, तो इसके होंगे टैप रूट. ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था टैप रूट में एक मेन रूट होती है. अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर. तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वी कांट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज. मतलब हम एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं लीफ को विदाउट सीइंग देम. मतलब बिना देखे हम उसको क्या कर सकते हैं, नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, वी मे बी एबल टू हैव सम आइडियाज बाय टचिंग एंड स्मेलिंग देम. ठीक है, हम उसे सूम कर और टच कर कर कुछ आइडिया लगा सकते हैं. तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स. तो हमें फ्लावर्स के जो पार्ट पढ़े हैं उन्हें लिखना है. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स. ठीक है, तो ये 4 पार्ट आप लिख सकते हैं. अगला देख लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन. मतलब आपने कौन से प्लांट देखे हैं. ऑफ दोज दैट यू हैव सीन व्हिच वन हैव फ्लावर्स. तो किसमें फूल हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं. ग्रास, मेज, वुड, चिल्ली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, मैंगो, जामुन. ठीक है, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेबन, शुगर केन, पोटैटोज एंड ग्राउंडनट. तो आपको इनमें से बताना है कि
कि आपने इन्हें देखा है कौन कौन से को और कौन कौन से में फूल होते हैं, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें होगा नेम ऑफ द प्लांट, पहले नाम लिख लेंगे और उसमें वेदर यू सीन और नॉट सीन उसे लिखना है, ठीक है। और तीसरे कॉलम में बना लेना वेदर हैव फ्लावर्स, मतलब उसमें फ्लावर है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रास। तो ग्रास को सीन देखा आपने, हाँ बिल्कुल देखा है। और इसमें फ्लावर होते हैं, तो हाँ होते हैं, ठीक है। मेज यानी मक्का, तो इसको देखा है, हाँ बिल्कुल देखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। और इसमें फ्लावर होते हैं, हाँ ठीक है, तो इसमें भी एस लिख सकते हैं। व्हीट, व्हीट को देखा है, हाँ देखा है। और इसमें फ्लावर होते हैं, बिल्कुल फ्लावर होते हैं। चिली को देखा है, देखा है। और इसमें फ्लावर होते हैं, हाँ होते हैं फ्लावर। टोमेटो को देखा है, टोमेटो उसमें फ्लावर होते हैं, ठीक है। और तुलसी में फ्लावर होते हैं, हाँ होते हैं। पीपल में भी फ्लावर होते हैं। और शीशम, शीशम में भी फ्लावर होते हैं। बनाना, बनान में भी फ्लावर होते हैं। मैंगो में फ्लावर होते हैं। जामुन में भी फ्लावर होते हैं। गुआवा में भी फ्लावर होते हैं। पोमग्रेनेट, पपाया और बनाना में भी फ्लावर होते हैं, ठीक है। लेमन में भी फ्लावर होते हैं और शुगर केन में भी फ्लावर होते हैं, उन्हें देखा भी है। पोटैटो में भी फ्लावर होते हैं और ग्राउंड नट में भी क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिस्ट बना के लिख सकते हैं कि हमने देखा है और इनमें फ्लावर होते हैं। अगर आपने किसी को नहीं देखा है तो आप इसमें नो भी लिख सकते हैं कि आपने फ्लावर को नहीं देखा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस, ठीक है। तो देख लेते हैं। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो पेड़ों के लिए खाना बनाता है वो क्या बनाता है, पत्ते बनाते हैं, ठीक है। और जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, मतलब आप कौन से पार्ट में ओवरी देखते हैं। वी फाइंड ओवरी इन द पिस्टल, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो जहाँ ओवरी होता है वो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल का होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम 2 फ्लावर्स, ठीक है, 2 फ्लावर के आपको नाम बताना है। ईच विद जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स, दोनों के नाम बताना है। एक में बताना है कि जॉइंट सेपल्स के कौन से हैं और एक सेपरेटेड सेपल्स के कौन है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं जॉइंट सेपल्स के 2 नाम कौन कौन से हैं, धतूरा और लौकी यानी बॉटल गोल्ड, ठीक है। और हम सेपरेटेड सेपल के नाम जान लेते हैं, गुड़हल यानी चाइना रोज और मस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।